जय हिंद, राम राम। सभी पेंशन धारक, पेंशन भोगी व रिटायर्ड फौजी भाइयों के लिए बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी खबर और बहुत इंपॉर्टेंट जो है जानकारी है वो निकल के आ रही है। चाहे वन रैंक वन पेंशन हो यहाँ पर और 8वां पे कमीशन, साथ में एमएसपी के ऊपर बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है जो इक्वल एमएसपी है उसके ऊपर। इसके अलावे जो जेसीओज और ओआरस के साथ हमारा यहाँ पर जो है डिफरेंस आया है। यहाँ पर जो है एमएनएस को यहाँ पर जो है फ़ायदा तो मिल ही रहा था एमएसपी का, अब यहाँ पर एक और बड़ी जीत मिली है और यहाँ पर ओआर और जेसीओ के साथ हो रहा है धोखा। इसके ऊपर भी एक न्यूज़ है, साथ ही में एक जॉब की न्यूज़ निकल कर के आ रही है। तो बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर से दबा लेना, ताकि आने वाले समय में आपको जितनी भी जानकारी है ओआरओपी, एरियर, वेलफेयर जैसे तमाम न्यूज़ बिल्कुल सही सटीक मिलते रहे। चलिए न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं, सब कुछ बारीकी समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है वो है यहाँ पर पूर्व सैनिक के पुनर्वास की उपेक्षा होने पर युवा सशस्त्र बलों के लिए प्रेरित नहीं होंगे न्यायालय। यहाँ पर देखिए एक एमएनएस है, बेसिकली देखा जाए तो इनको जो है यहाँ पर जो है अभी सुविधा दे दी गई है पूर्व सैनिक का दर्जा का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूर्व सैनिक का दर्जा जो है एमएनएस को यहाँ पर दिया गया है। इनका जो यहाँ पर अपील था, इन्होंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, जिसके बाद इन्हें जो है इन्होंने जब अप्लाई किया तो उस समय इन्होंने कहा कि हम भूतपूर्व सैनिक हैं, एक सर्विसमैन हैं। पर जब वहाँ पर हाई कोर्ट में जब इन्होंने कह सकते चुनौती दिया तो वहाँ पर इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, बोला कि आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि एमएनएस की जो सर्विस होती है वो काफ़ी कम होती है और उसके आधार पर जो है ये एप्लीकेबल नहीं था। बट इन्होंने इसको चुनौती दे दी एमएनएस ने, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनके पक्ष में फैसला सुनाया और पूर्व सैनिक का दर्जा जो है वो एमएनएस को प्राप्त हो गया। पर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है कि चलो ठीक है, इन्हें एमएनएस को अगर दर्जा मिल रहा है यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक का, तो जो हमारे भूतपूर्व सैनिक जो जेसीओज और जवान हैं, जो जेसीओज और ओआर हैं हमारे, उनके हक का जो फैसला है, जो एमएसपी है, इक्वल एमएसपी की मांग जो कि सालों साल से चलती आ रही है, दिल्ली कोर्ट में जो है उन्हें खारिज कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में जो है जा कर के वापस आना पड़ा क्योंकि विड्रॉ किया गया है। यहाँ पर पुख्ता जो चीज़ें हैं वो लेकर के जाने की बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मिलिट्री सर्विस पे है वो मिलना चाहिए उनके जोखिम के आधार पर। इसका मेन जो कारण था इसको लाने का, वो बस यही कारण था कि जो जितना खतरा मोलेगा उसको उतना यहाँ पर जो है कह सकते हैं जो रिवॉर्ड है वो दिया जाएगा, या फिर उसका जो है इक्वल जो है वो दिया जाएगा, इक्विवेलेंट। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, जो ऑफिसर है उनको ज़्यादा, एमएनएस को फिर उसके बाद, और फिर आखिरी में आते हैं हमारे जेसीयू जवार जो कि सबसे ज़्यादा खतरा मोलते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर फैसला कब आएगा, तारीख पे तारीख मिली, आखिरी में जो है केस रिजेक्ट हो गया और अब यहाँ पर आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बची है। लेकिन अब यहाँ पर जो है अभी कोई नया यहाँ पर जो है दाखिल नहीं किया गया है केस में, कोर्ट में केस। अगर कुछ होता है तो हम आपको उसके लिए अलग से वीडियो बताएंगे, लेकिन आप अपना राय जरूर कमेंट करें कि क्या आपके साथ यहाँ पर न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपको यहाँ पर अपना हक मिलना चाहिए कि नहीं। चलिए अगला जो न्यूज़ है वो है इम्पॉर्टेंट, एक भर्ती निकल के आई है अपर डिवीज़न क्लर्क की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है, एमएसएमई के अंदर जो है गवर्नमेंट की जो यहाँ पर कह सकते हैं अपर डिवीज़न क्लर्क की भर्ती निकली है। 50% कोटा भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा। यहाँ पर जो है डीजीआर के थ्रू आपको अप्लाई करना है, 21 तारीख लास्ट डेट रहेगी। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 25, ओबीसी के लिए 16, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसी यहाँ पर है। सब में 50% कोटा जो है भूतपूर्व सैनिकों का फिक्स है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है डीजीआर से संपर्क कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर अगली जो न्यूज़ है वो है भारत और कश्मीर पर पाक आर्मी चीफ का बड़बोलापन, कहा इंडियन आर्मी हमारा कुछ नहीं कर सकती, तो ये बीएलए क्या कर लेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है अभी आपको पता है कि पूरा का पूरा जो सीन है कि जो बलूचिस्तान है वहाँ पर जो है यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी है वो यहाँ पर जो है इन्होंने जंग छेड़ा है यहाँ पर, और इसके बाद जो है इंडियन आर्मी के ऊपर जो है यहाँ पर जो पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ़ है वो बड़बोलापन दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो ये लोग क्या कर लेंगे। साथ में ये भी कहा है कि जो हमारे यहाँ पर आतंकवादी है या फिर आतंकवादी संगठन है वो हमारा क्या कर लेंगे जब इंडियन आर्मी हमारा कुछ नहीं कर पाई। तो इन्हें याद दिलाना होगा
कि हमने कैसे इन्हें जो है खदेड़ा है कितने बार यहाँ पर, और इन्हें शायद अपना बड़बोलापन ये भूल जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो हम 2 अलग-अलग राष्ट्र हो चुके हैं और अब एक कभी नहीं हो सकते, यानी कि जो इंडिया और पाकिस्तान है वो अलग हो चुका है, अब कभी भी एक नहीं हो सकता। ऐसा-ऐसा बयान यहाँ पर जो है दिया गया है आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान के, उनके द्वारा। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है? आप ज़रूर से कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत।